सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुकृङ्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे
व्याख्याचरपट विरचितकण्ठः पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः योगी योगनियोजितचित्तः रमते बालोन्मत्तवदेव कस्त्वं कोऽहं कुतयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कोऽप्यसि मय्यसहिष्णुः भवसंचित्तः सर्वत्र त्वम् वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णु त्वम् शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धो मा कुरु यत्नं विग्रहसंह्रो सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानम् सर्वत्रोत्सृजो भेदाज्ञानम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते कृपया पारे पाहि मुरारे। कोई बहुत संवेदनशील और चिंतनशील व्यक्ति के मन में ही इस तरह का कोई प्रश्न आता है। जन्म और मरण जीवन यात्रा का एक अनिवार्य सत्य है। यह तो हम बचपन से ही सुन रहे हैं। जब भी कभी सत्संग मिला हमने सुना कि व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है।
इस सत्य को जानने के बावजूद क्या इससे मुक्त होने की इच्छा होती है? प्रायः तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब यही सत्य है तो इस सत्य को स्वीकार किया जाए, इसमें दिक्कत कहाँ है? अगर जन्म के अनंतर मृत्यु है और मृत्यु के अनंतर पुनः जन्म है, तो इससे एक बात तो ये तय है कि मृत्यु से मेरे अस्तित्व का नाश नहीं होगा। तो मृत्यु के उपरांत पुनः जन्म की प्राप्ति होगी, अवश्य में वो होगी। ये तो अच्छी बात है। उन्हें एक संभावना तो बता दी गई कि मृत्यु के साथ ही मैं समाप्त नहीं हो जाता हूं। तो कई लोग तो उन्हें उच्च कोटि के भक्त भी इस जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकलने में रुचि नहीं रखते हैं। भक्त भी वो तो ये कहते हैं कि जन्म होवे तो होवे, कोई बात नहीं है, बस हर जन्म में आपकी भक्ति मिली रहे, आपका सानिध्य मिला रहे, है ना, तो जन्म से कोई परहेज नहीं है। ऐसे भी है, शास्त्रों में भी ऐसे चरित्र आते हैं। जिन जो जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग, ऐसे कहते हैं भक्त। तो ये कौन है जो याचना कर रहा है कि मुझे जन्म नहीं चाहिए? ये जो श्लोक है, ये श्लोक किसके द्वारा कहा जा रहा है? क्योंकि चलिए इस लोक में जन्म नहीं चाहिए, किसी ऊंचे लोक में जन्म मिल जाए, किसी दिव्य लोक में जन्म मिल जाए तो वो तो ठीक है। तो ये जो भक्त है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा विलक्षण है। ये कहता है कि नहीं महाराज, चाहे कितने ही दिव्य लोक में जन्म मिले, लोक की प्राप्ति कर्मजन्य होगी, ये अटल सिद्धांत है। तो कर्मजन्य जो भी लोक की प्राप्ति है वो सीमित ही होगी, वो अनंत हो नहीं सकती है। इसलिए लोक कितना ही वैभवशाली हो, हमको कभी ना कभी वहां से च्युत होना होगा और पुनः कर्म की पूंजी इकट्ठी करो, फिर वहां जाकर के रहो, पूंजी समाप्त हो जाए तो फिर से आओ, फिर इकट्ठा करो, फिर जाओ रहो। तो अभी जो मजदूरी वाला हिसाब किताब है वो ठीक नहीं है। वो कहता है मुझे अब ऐसी स्थिति चाहिए जो कर्मजन्य नहीं होवे, सहज होवे और होए। यानी कोई अपने अस्तित्व को मिटाने में रुचि नहीं रखता है। मेरा अस्तित्व मिट जाए ऐसा नहीं, लेकिन मेरा अस्तित्व किन्हीं शर्तों के साथ न होवे कि मैं अपने आप को तभी अनुभव करूं जब शरीर हो, मैं अपने आप को तभी अनुभव करूं जब इंद्रियां हों। ये तो अपने होने के लिए ये शर्त लगी हुई है। जन्म होवे तो अपना होना पता लगे। तो अब ये जो भी अपने अस्तित्व की शर्तें हैं, ये शर्तें तो आती हैं चली जाती हैं। तो शरीर का जन्म हुआ तो लगा कि मैं हूं, और शरीर की मृत्यु का समय आया तो लगा कि शायद मैं समाप्त हो जाऊंगा। ये तो मेरा होना शरीर सापेक्ष है, तो मुझे
मुझे अपना होना वैसा चाहिए जो किसी की अपेक्षा से न होवे, बस होवे, सहज होवे। ऐसी वृत्ति जब किसी के मन में आती है तभी वो इस संसरण से मुक्त होने के लिए याचना करता है, तभी वो प्रार्थना करता है। तो यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अगले श्लोक में पुनः ज्ञानी की ओर भगवान चलते हैं। बोले कि जो ज्ञानी महापुरुष है अब उसको रहन सहन के लिए कोई विशेष तरह की रहनी अनिवार्य नहीं है। वो तो कभी अगर एकाकी रमता है, एकाकी विचरता है तो रथ्या चरपट विरचित कंठ, तो उसने अपने जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को कैसे बनाया है। बोले रास्ते में जो फटे पुराने वस्त्र पड़े होते हैं उन्हीं वस्त्रों को इकट्ठा करके किसी तरह से सी करके और वो अपने शरीर को ढक लेता है। कंठ माने होता है जो पुराने वस्त्रों को सिल करके और वस्त्र बनाया जाता है। कहीं कहीं पर लोग ओढ़ने बिछाने के लिए भी ऐसे वस्त्र बनाते हैं, है ना। पुराने कोई वस्त्र है, साड़ी है, जो भी है, तो उनको जोड़ करके सिल के ऐसे वस्त्र बना लेते हैं, उसको कंठा बोलते हैं। विरचित कंठा, कंठ को रच लिया है उसने। कैसे रच लिया है? बोले रथ्या चरपट, मैंने रास्ते में पड़े हुए जो फटे पुराने वस्त्र थे उन्हीं को जोड़ करके उसने तो अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र बना लिया है। उसी वस्त्र को धारण करता है। पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथा, और जीवन के जिस मार्ग पर वो चल रहा है वहां अब उसके लिए ना तो कोई कर्तव्य है ना कोई अकर्तव्य है, यानी विधि निषेध से वो ऊपर उठ चुका है। पुण्य मिलता है विधि का अनुष्ठान करने से, जो विहित है उसका अनुष्ठान करने से, और अपुण्य माने पाप की प्राप्ति होती है निषेध का अनुष्ठान करने से। अब ये उस स्थिति में है जहां पर इनके लिए कोई भी विधि और निषेध नहीं है। ज्ञानोपरांत भी आप ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा करोगे तो पाप मिलेगा, इस तरह की शर्त उनके जीवन में नहीं लगती है। इसलिए वो कुछ भी करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा, उसकी चित्तवृत्ति कहाँ रहती है? बोले चित्तवृत्ति तो अपने स्वरूप में रममाण होती है। योगी योग नियोजित चित्ता, ये योगी के लिए ये श्लोक है। योगी की महिमा का गायन कर रहे हैं। कैसा है वो योगी? बोले योग नियोजित चित्ता। योग शब्द का एक अर्थ आत्मा भी होता है। तो आत्मा में ही उसने अपने चित्त को नियोजित कर दिया है, आत्मा में ही चित्त को विसर्जित कर दिया है। ऐसा जो योगी है वो उसका जो बाह्य व्यवहार है, अब उस बाह्य व्यवहार में बहुत मर्यादा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी बिल्कुल वो बालक की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल बालवत व्यवहार करता है। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत साधारण सा आदमी है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रीय समझ नहीं है। तो कभी बालक की तरह व्यवहार करेगा, कभी उन्मत्त
की तरह व्यवहार करेगा। रमते बाल उन्मत्तवत एव, उन्मत्तवत इव, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे बालक का व्यवहार होता है या जैसे उन्मत्त का व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार करता हुआ दिखता है। बालक का व्यवहार कैसा होता है? क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, कभी रूठ गए कभी खुश हो गए, है ना। मैंने उसमें कोई आप समझिए कि छल नहीं होता, एक निश्चल व्यवहार होता है। तो ऐसा वो बालवत व्यवहार करता है, कभी खेलता हुआ दिखता है। महाराज उड़िया बाबा जी की याद आती है इन प्रसंगों को पढ़ के। तो सुबह सुबह गांव के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उन बच्चों के साथ पता चल रहा कि बाबा जी गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो कभी वो बालक उनका हाथ पकड़ के ले गए, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा जी के तट पर रहते थे। तो ऐसे बालकों की भांति बालकों की टोली में शामिल हो जाएं और उनके साथ खेल खेलें, गंगा स्नान करें। गंगा जी में भी स्नान करें तो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना, वो जब शुरू होता है, हम सबने भी किया है। कभी सरोवर में गए स्नान करने के लिए तो किसी के पीठ पर चढ़ गए, किसी के ऊपर पानी डाल दिया, ऐसे बालक की भांति। कभी तो मिट्टी से सने हुए ऐसे ही पड़े हुए हैं, स्नान का होश ही नहीं है। उन्मत्त की भांति कभी व्यवहार करते हुए दिखते हैं। ओंकारेश्वर में वो जो आश्रम है स्वामी जी का, तो वहाँ पर स्वामी जी ने आश्रम की स्थापना करी और कई वर्षों तक वहाँ रहे। फिर एक समय आया जब उन्होंने अवधूत वेश ले लिया। जो लोग वहाँ गए हैं वो जानते होंगे। तो स्वामी रामानंद जी नाम था। तो बाद में उन्होंने अवधूत वेश ले लिया और आश्रम से निकल गए। तो अब फिर अव्याहत गति हो गई उनकी। अव्याहत गति माने कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, क्या करना है, वो कुछ भी तय नहीं था। किसी भी गांव में चले गए और किसी ने भोजन दे दिया तो कर लिया, नहीं दिया तो नहीं किया। वस्त्र जब तक शरीर में है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये स्थिति हो जाती है महाराज। पुराणों में भी वैसे पढ़ने को मिलता है। ऋषभ देव जी के विषय में ये पढ़ने को मिलता है भागवत जी में। इसी तरह से भरत जी के विषय में पढ़ने को मिलता है। तो ये बड़ी अलौकिक स्थिति है। ये वो स्थिति है जहां पर कि उनको अपने बाह्य व्यवहार का कोई भान ही नहीं है। शरीर बाधित तो हो ही गया है, उसकी प्रतीति का भी भान नहीं है। वो स्वरूप में ऐसे निमग्न है कि शरीर किस दशा में है, किस दिशा में जा रहा है कि बैठा हुआ है, भोजन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका भी होश रहता नहीं है। ये वो स्थिति है। बहुत विरले किसी जीवन में ऐसी स्थिति होती है। हालांकि इस स्थिति को प्राप्त जो महापुरुष है वही ज्ञानी है, ऐसी शर्त नहीं लगाना है ना। क्योंकि पहले ही श्लोक में कह रहे हैं योग रतोवा भोग रतोवा। हो सकता है कोई बड़े ठाठ बाट के साथ रहता हो, तब चूंकि वो ठाठ बाट से रहते हैं इसलिए वो ज्ञानी नहीं रहे, ऐसा मन में भाव नहीं लाना। लेकिन एक ये स्थिति हो सकती है, एक संभावना की ओर संकेत कर रहे हैं। यह स्थिति सभी ज्ञानियों के लिए अनिवार्य है
यह बात नहीं है, किंतु ऐसी स्थिति भी इतिहास में महापुरुषों के जीवन में देखने को मिली है और वर्तमान में भी मिल सकती है। तो कोई ये ना समझ ले कि अब उनकी बुद्धि बिगड़ गई है। एक ये धारणा बन सकती है ना, जीवन मुक्त महापुरुष का जो बाह्य आचरण दिखता है उसके आधार पर दुनिया के लोग अनुमान करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है नहीं, इनको ज्ञान की उपलब्धि हो गई है, ये हम इंद्रिय से कभी नहीं जान सकते। इंद्रिय के सामने क्या है, उनका बाह्य व्यवहार है। तो बाह्य व्यवहार के आधार पर ही व्यक्ति अनुमान कर सकता है कि आंतरिक स्थिति कैसी है, लेकिन कभी बाह्य व्यवहार उनके आंतरिक स्थिति के अनुसार नहीं भी हो सकता है। अब जैसे बालवत व्यवहार करें तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं इनकी, लोग क्यों कहते हैं कितने बड़े ज्ञानी हैं, इतने शास्त्र, तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इन्होंने तो ढंग से वस्त्र नहीं धारण किया हुआ है, तो बिना खाए पिए भी पड़े रहते हैं। तो ये सब बाह्य व्यवहारों को देख करके संभव है कि समाज के लोग भ्रमित हो जाएं कि हो न हो शायद अब इनकी बुद्धि बिगड़ गई, पहले तो ठीक ठाक थे, अच्छी बातें करते थे, लेकिन अब बुद्धि बिगड़ गई है। ऐसे कोई भ्रमित हो सकता है। लेकिन महाराज वही बाबा जी जो बच्चों के साथ खेलते हैं, जब वो ब्रह्म संसद में बैठते हैं, जब वो बड़े बड़े ज्ञानियों की सभा में बैठते हैं, तो फिर तो वहाँ रूप ही अलग होता है। वहाँ तो फिर वेदांत के सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों पर ऐसे पैनी दृष्टि से चर्चा करते हैं कि लोग उनके उस विद्वता को, उस मेधा को देख करके हतप्रभ रह जाते हैं। समाधि में बैठ गए तो फिर अखंड समाधि लग गई। तो ये दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं एक ही महापुरुष के जीवन में। बाह्य व्यवहार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ये दिखाना इन श्लोकों का मुख्य उद्देश्य है। अगर बहुत अच्छे वस्त्र पहने हैं तो उन वस्त्रों की आसक्ति नहीं है, और यदि दिगंबर हैं या फटे पुराने वस्त्र पहन लिए हैं तो उनके प्रति कोई हेय भाव नहीं है। ये रथ्याचरपट विरचित कंथा, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा तो पहले ही हो चुके हैं, कर्म के जाल से वो पहले ही बाहर निकल चुके हैं। चित्त कहाँ है, बोले योग नियोजित चित्त, वो उसी में रमण करता है। बाहर वो कभी बालक की तरह, कभी उन्मत्त की तरह व्यवहार करता है। असल में तो बालवत व्यवहार करना ये इस बात की भी निशानी है कि अब मन में कहीं कोई गांठ नहीं है। कोई बड़ा हो करके, विद्वान हो करके और बिल्कुल सहज व्यवहार करे तो ये इस बात का संकेत है कि अब चित्त में उस ज्ञान का कोई अभिमान नहीं है, उनका चित्त निर्मल हो गया, निश्चल हो गया। ये है जगत के विषय में उनकी क्या सोच है या साधक को किस तरह से सोचना चाहिए, तो अगले श्लोक में बोलते हैं। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, ये पहले इस वाक्य को देखेंगे। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, स्वप्नवत यह जगत है ऐसा विचार करते हुए, पहले जगत के विषय में अच्छी प्रकार से विचार कर लें
क्या है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, इन सब विषयों पर विचार करने के बाद, इसकी नित्य अनित्यता का विचार करने के बाद चित्त में एक निर्णय प्राप्त होगा कि यह जो दृश्यमान प्रपंच है, प्रपंच माने आप जानते हैं ना, प्रपंच माने होता है विस्तार। प्रपंच शब्द का अर्थ होता है विस्तार। प्रपंच शब्द का अर्थ 5 चीजों से बना हुआ ऐसा नहीं, ये अर्थ आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन प्रपंच का जो मुख्य अर्थ है वो विस्तार है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ बैठा हो, कुछ चर्चा कर रहा हो और बड़ी लंबी चर्चा कर रहा हो, विस्तार से चर्चा कर रहा हो, तो लोग क्या कहते हैं, देखो इनके बीच में प्रपंच चल रहा है। ठीक है, तो प्रपंच चल रहा है मैंने क्या, वो 5 चीजों से कोई चीज बना रहे हो क्या? मगर तुम बहुत प्रपंच मत किया करो, ऐसे बोलते हैं लोग। तुमने चर्चा को अनावश्यक विस्तार मत दो, ये कहने का भाव है। मतलब सिंह का एक नाम है पंचानन, शेर का एक नाम बोला जाता है पंचानन। पंचानन माने जिसका जो मुख है बहुत खुलता है, उसका जो मुख है ना, जब वो मुख खोलता है तो पूरा यहां तक खुल जाता है, गले तक, वो बड़ा मुख होता है, इसलिए उसको पंचानन, जिसका मुख विस्तृत हो उसको पंचानन कहते। इसी तरह से दुनिया क्या है, बोले दुनिया कुछ नहीं है, ये केवल विस्तार मात्र है। तो ये जो विस्तार है जगत का, ये विस्तार कैसा है, बोले स्वप्नवत है। स्वप्न विचारम, स्वप्नवत विचार करते हुए क्या विचार होगा, सर्वम असारम, यहां कुछ भी वास्तव में सार तत्व है नहीं, ऐसा समझ करके विश्वम त्यक्त्वा, विश्व को त्याग कर। तो त्यागने से पहले विचार हुआ, विचार के अनंतर विश्वम त्यक्त्वा, विश्व को त्याग दिया, और फिर त्यक्त्वा किम करोति, वो अगले श्लोक में आएगा। लेकिन यहां पर एक पूर्व की क्रिया का संकेत किया गया कि जगत के विषय में। और देखिए जगत में भी मुख्य रूप से तो हमारे संबंधों का विस्तार होता है, जिन संबंधों में हम जीते हैं, उलझे रहते हैं, तो इसलिए उन संबंधों के असारता का विचार किया जाए। वो संबंध क्या है, तो आगे बोलते हैं कस्तुम, तुम कौन हो, को हम, मैं कौन हूं, कुत आयातः, मैं कहां से आया हूं, का में जननी, को में तातः, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है। इन सब प्रश्नों पर विचार करो। तो पहले भी इस तरह का एक श्लोक आ चुका है, तो इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए क्यों कह रहे हैं। इन प्रश्नों पर विचार करने जैसी कोई बात तो दिखती नहीं है। अब कोई पूछे कि तुम्हारे पिता कौन है, तो हमको मालूम है। कोई पूछे तुम्हारी माता कौन है, तो हमें मालूम है। तो अब जो चीज मालूम है उसके विषय में थोड़ी ही प्रश्न होता है। बोले प्रश्न तो होता है, सच में प्रश्न होता है। वो प्रश्न कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रश्न आता है। और जब इस तरह का प्रश्न आता है ना, तो वो व्यक्ति को बेचैन भी करता है। बिल्कुल
बहुत बेचैन करता है। वो सब लोग सामने हैं, वो सब आसपास ही हैं, लेकिन आसपास होने पर भी प्रश्न आता है कि ये सब क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या यही जीवन का सत्य है? ये प्रश्न आता है महाराज। अब उस प्रश्न के आने के पीछे कौन सा कारण होगा, अगर ये खोजने जाए तो शायद कोई कारण न मिले। कारण तो होगा जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन वो कारण मिलता नहीं है। प्रश्न आता है, ये बात सत्य है। ये बात तो अनुभव से भी हम कह सकते हैं। ये सब झमेला क्यों है? तो पहले बचपने में रोते रहो कि कब बड़ा हो जाऊं। जबरदस्ती कान पकड़ के स्कूल में बिठा दिया गया, और स्कूल जाने की इच्छा है नहीं, रोज सुबह सुबह उठा करके स्कूल भेज दिया जाता है, और इतना बड़ा बैग भी लाद दिया जाता है सिर पर। लगता है चलो एक कक्षा पूरी हुई, दूसरी कक्षा पूरी हुई, तीसरी कक्षा पूरी हुई, फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है, तो आपस में राग द्वेष शुरू हो जाता है। फिर और बड़े हुए तो नौकरी की चिंता है, विवाह की चिंता है, पता नहीं क्या क्या चिंता है। ये सब चल, तो उसी समय प्रश्न आता है मन में कि क्या इन्हीं सब के लिए ये जीवन मिला हुआ है? आखिर दूसरे लोग भी वही सब कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर ली? अपने आसपास भी जो लोग दिखते हैं वो भी उसी तरह का जीवन जी रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई विशेष प्राप्त कर लिया जीवन में? ये सब विचार होता है तो प्रश्न खड़ा होता, और प्रश्न खड़ा हो जाए तो फिर आपको घर में रहने नहीं देगा, रूम निकाल बाहर करेगा आपको। तो इसलिए कहते हैं प्रश्न होगा तो फिर विचार होगा, चिंतन होगा। चिंतन होगा तो ये पता लगेगा। अच्छा, इस प्रश्न को और बल इसलिए भी मिल जाता है कि जब हम सत्संग में चले गए और वहां सुना कि इसके पहले भी जन्म हुआ है, तो सुन करके लगा यार पहले जन्म हुआ मतलब पहले भी माँ बाप रहे होंगे, ठीक ऐसे जैसे अभी है, पहले भी इसी तरह के सगे संबंधी रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। तो अब कहाँ है वो? बोल रहे याद भी नहीं है कहाँ। अच्छा, मानो कि याद आ भी जाए तो क्या करोगे? अगर पूर्व के एक जन्म की या 2 जन्मों की याद आ भी जाए तो आप जाकर के दावा करोगे कि ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है? कोई मानने वाला नहीं है, कोई राजी नहीं होगा। हालांकि हमारे मरने पर बहुत रोए होंगे वो लोग, ठीक है ना, लेकिन अब जाकर के याद आने पर अगर दावा किया जाए कि देखो भाई मैं आपका ही बेटा था, वो जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी में मेरी भी हिस्सेदारी है, बोलो FIR दर्ज करो इसके ऊपर, पता नहीं कहां से आ गया, है ना। तो एक नाम रूप से ही संबंध जुड़ता है, नाम रूप छूट जाए तो संबंध छूट जाता है। तो इसलिए फिर इन प्रश्नों को और बल मिल जाता है कि फिर जो वर्तमान के संबंध है उनकी भी वही गति होगी। तो ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? जो अनिश्चित है उनको निश्चित मान करके और हम खुश रहते हैं, लेकिन ये खुशी तो बहुत दिनों तक है नहीं। इसलिए इति परिभावय, ऐसी भावना करो, ऐसी चिंता करो, चिंतन करो, और चिंतन करने पर यह समझ में आएगा कि है तो स्वप्नवत ही। जब तक स्वप्न दिख रहा है तब तक बिल्कुल सत्य है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। और जब तक दिख रहा है तब तक तो सत्य मालूम पड़ता है,
दिखना बंद हुआ तो असत हो गया। यही कहानी है। इसलिए बहुत ज्यादा इन संबंधों से आसक्त होने की बजाय, अच्छा, जब तक संबंधों की जो प्रगाढ़ता है वो चित्त में सवार रहती है, तब तक आदमी वो निष्पक्ष नहीं हो सकता है। तब तक वो सर्वत्र एक ही तत्व का दर्शन नहीं कर सकता है। क्योंकि संबंध होंगे तो अपना पराया होगा, और अपना पराया होने पर ये जो हम बार बार शास्त्र में सुनते हैं कि एक ही तत्व सर्वव्यापक है, उस तत्व को देखने की योग्यता चित्त में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि वो कितना ही दिव्य तत्व हो, अगर दृश्य में अपनापन और परायापन है तो फिर वहां हम उस सम तत्व का दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए पहले तो ये शर्त लगा दी गई कि आप जगत की इस असारता का पहले निर्णय कर लो, उसके बाद क्या होगा बोले फिर अगला श्लोक आएगा। त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु, तुझमें भी मुझमें भी और अन्य में भी वो एक ही व्यापक सत्ता वर्तमान है। ये श्लोक की पंक्तियों को आप देख लेना अच्छे से। त्वयि माने तुझ में, मयि माने मुझ में, च अन्यत्र और अन्य में भी, च अन्यत्र एको विष्णु, एक ही विष्णु तत्व, एक ही व्यापक तत्व तुझ में भी है, मुझ में भी है और अन्य में भी है। अगर तो यह सत्य हमारा मन स्वीकार कर ले, हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले, तो फिर कहते हैं व्यर्थम कुप्यसि मयि। हो सकता है किसी दिन भगवान भाष्यकार के ऊपर किसी को क्रोध आ गया हो, तो बोलते हैं कि अरे धन्य भाग्य, तुम मेरे ऊपर क्यों क्रोध कर रहे हो? अपने व्यर्थम कुप्यसि, तुम व्यर्थ ही कुपित हो रहे हो। किसके ऊपर? बोले मैं, मेरे ऊपर। तुम तो असहिष्णु होकर के, अधीर होकर के व्यर्थ ही मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हो। तुम मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हो तो क्रोध किसके ऊपर कर रहे हो? बोले तुम उसी तत्व के ऊपर क्रोध कर रहे हो जो तुझ में भी है, मुझ में भी है और अन्य में भी है ना। तो क्रोध तो तभी होता है जब महाराज अन्य में परायेपन की वृत्ति हो गई। मुझ में दूसरा तत्व है, तुम में दूसरा तत्व है, मैं और तुम दोनों अलग अलग हैं, तभी किसी के ऊपर क्रोध हो सकता है। अगर तो ये सत्य कहीं स्वीकृत हो जाए कि जो तत्व मुझ में है, जो चेतना मुझ में है, जो आनंद मुझ में है, वही पुण्य भी है, तो फिर आदमी अपने आप पर क्रोध थोड़ी करेगा। नहीं, ये क्रोध की वृत्ति आती है तो उसमें कहीं ना कहीं अभी ये सत्य हमारी बुद्धि ने अच्छी तरह से नहीं स्वीकार किया है। इस सत्य की स्वीकृति के बाद में ये क्रोध आदि के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि क्रोध तो द्वेषपूर्वक होगा, द्वेष के लिए परायापन हो गए। तो बोलते हैं कि एक विष्णु मयि त्वयि अन्यत्र च विद्यते अस्ति। तो जबकि ऐसा है, इसलिए असहिष्णु होकर के मेरे ऊपर कोप करना व्यर्थ है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तो क्या करें? बोले भव समचित्त, अब तुम समचित्त हो जाओ।
देखिए, जो भागवत जी में जड़ भरत जी का प्रसंग है, तो जड़ भरत जी महाराज रघुगण के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं। महाराज रघुगण ने तो वैसे उनके साथ में बड़ा अन्याय किया था, जबरदस्ती उनको पालकी में जोत लिया। लेकिन भरत जी महाराज के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं, बिल्कुल क्रोधित नहीं होते। हाँ, उनको तत्व का उपदेश जरूर करते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन क्रोधित नहीं हुए। उनको मालूम है कि अभी ये नासमझ है, अभी इसमें वो ज्ञान नहीं है, सम तत्व की ओर अभी दृष्टि नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, अगर तुम्हें सच में क्रोध आदि जो दुर्गुण है इनसे बाहर निकलना है, तो उसका जो सबसे सशक्त माध्यम है वो तो सर्व में जो व्यापक सत्ता है उसका ध्यान करने से ही यह उपलब्धि मिल सकती है। भव समचित्तः सर्वत्र त्वं सर्वत्र समचित्तः भव। ये भी एक तरह से आदेश भी है और आशीर्वाद भी है। गुरु के द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया और बड़ा सुंदर आशीर्वाद है। बोलते हैं, त्वं सर्वत्र समचित्तः भव। जैसे लोग देते हैं ना आशीर्वाद, मेधावी भव, विद्वान भव, ऐसे बोलते हैं सर्वत्र समचित्तः भव। अब तुम सर्वत्र उस सम तत्व का दर्शन करते हुए जीवन यापन करो। क्यों ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं? क्योंकि अब तुम विष्णुत्व की कामना करते हो। वांछसि अचिराद यति विष्णुत्वम्। यदि अचिराद विष्णुत्वम् वांछसि, यदि तुम शीघ्र ही उस विष्णु पद को पाना चाहते हो, ये वाक्य तो समझ लेना। यदि तुम अचिरात, अचिरात मतलब शीघ्र ही, विष्णुत्व, विष्णुत्व माने विष्णु पद को, उस अखंड पद को, अखंड सत्ता को पाना चाहते हो, वांछसि, ये वांछसि क्रियापद है। तो यदि तो तुम ऐसी कोई कामना करते हो तो तुम्हें समचित्त होने का अभ्यास करना चाहिए। ये है। तो निश्चित रूप से शिष्य ने जाकर के गुरु से प्रार्थना करी होगी कि गुरुदेव, मुझे अब तो अखंड अस्तित्व की कामना है, अखंड आनंद की कामना है। अब ये जन्म मरण रूप जो संसरण है, इससे मैं मुक्ति चाहता हूं। तो इससे मुक्ति का जो रूप है वो विष्णुत्व है, विष्णु पद है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो जो धाम है उसी को विष्णु पद बोलते हैं, उसी को विष्णुत्व बोलते हैं। बोले, यदि तुम उस विष्णुत्व को पाने की कामना रखते हो, अभिलाषा रखते हो, तो उसके लिए तुम्हें व्यावहारिक जगत में सभी के प्रति समभाव रखना होगा। अभी जो समता की बात है, हालांकि आगे के ग्रंथों में इसका काफी विस्तार है, लेकिन इसके कुछ धरातल है। तो जब ये हम सत्संग में सुनते हैं कि व्यक्ति को समता का व्यवहार करना चाहिए, तो समता का व्यवहार करना माने क्या? अब अगर बिल्कुल उसका सीधे सीधे वाच्यार्थ लेंगे अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई भी पशु दिखे, पक्षी दिखे, तो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मनुष्य के साथ व्यवहार करो। मनुष्यों में भी हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार करो। जैसा व्यवहार मित्र के साथ करते हो वैसा ही गुरु के साथ भी करो।
वैसा ही भाई के साथ भी करो, वैसा ही पिता के साथ भी करो। तो अब ये तो महाराज बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। क्यों तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? हमने पढ़ा है कि सम होना चाहिए, व्यक्ति सभी के साथ समता का व्यवहार करना चाहिए। बोले हाँ पढ़ा तो है तुमने, लेकिन समझा नहीं है तुमने। तो देखिए, समता का व्यवहार करना माने पहली बात तो ये है कि चित्त के धरातल पर इस सत्य को स्वीकार करना कि वो एक ही तत्व सभी में विद्यमान है। अगर हम इस बात को स्वीकार करें तो इससे एक लाभ ये होगा कि फिर हम किसी से भी द्वेष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी से भी द्वेष की वृत्ति जब मन में आएगी तो मन में ही ये प्रश्न उठेगा कि तुम किससे द्वेष कर रहे हो। उत्तर आएगा मैं व्यक्ति से द्वेष कर रहा हूं, उस तत्व से द्वेष नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी उत्तर आ सकता है। तो फिर मन में प्रश्न आएगा कि उस व्यक्ति के माध्यम से कौन व्यवहार कर रहा है। व्यक्ति में तो वही तत्व है, वही चेतन है। चेतना के बिना तो व्यक्ति व्यवहार कर ही नहीं सकता है। तो अंततः शरीर से तो द्वेष होता नहीं है, इंद्रियों से तो द्वेष होता नहीं है। जिसका शरीर है, जिसकी इंद्रियां हैं, जिसका मन है, उससे ही द्वेष होगा ना, या उसी से राग होगा। वो है कौन? वो तो चेतना है। तो फिर द्वेषास्पद कौन होगा? वो चेतन तत्व ही हुआ। ऐसा निर्णय होने पर वो फिर द्वेष की वृत्ति उसके मन में आएगी नहीं। जहां तक बाह्य व्यवहार का सवाल है, तो बाह्य व्यवहार तो महाराज पहचान के अनुसार ही होता है ना। व्यवहार और दृष्टि, इस धरातल पर इन दोनों में भेद रखना होता है, बिल्कुल भेद रखना होता है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए दृष्टांत के लिए अगर देखें तो एक गुरुकुल में एक आचार्य के लिए हर विद्यार्थी है। एक समदृष्टि है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक विद्यार्थी की भांति ही यहाँ पर है। उसकी जो मूल पहचान है वो एक विद्यार्थी की है, लेकिन फिर हर विद्यार्थी की अलग अलग योग्यता है। तो जब वो अकेले में कोई उपदेश करेगा, कोई आदेश करेगा, कोई बात कहेगा, तो हर विद्यार्थी की उसकी अपनी योग्यता के आधार पर उसका मार्गदर्शन करेगा, है ना। कभी तुम्हें ये साधना करना चाहिए, ये जप करना चाहिए, व्यवहार में यहाँ त्रुटि है, यहाँ थोड़ा सुधार करना है। तो ये विषम व्यवहार होगा वहां पर। क्यों होगा? क्योंकि सबकी स्थिति अलग है, सबका स्तर अलग है, तो उसके अनुसार। लेकिन दृष्टि सभी के प्रति एक ही रहती है कि ये सब विद्यार्थी के रूप में है। तो इसी तरह से दृष्टि और व्यवहार होता है पहचान के अनुसार, और दृष्टि मिलती है शास्त्र के अनुसार। तो हमारी दृष्टि जो है वो शास्त्र सम्मत हो गई, और व्यवहार व्यक्ति की बाह्य पहचान के अनुसार हो गए। यही व्यावहारिक जीवन का यथार्थ है। अब समता का अर्थ यदि कहीं कोई ये लेने लगे कि मुझे व्यवहार भी सम करना है, एक जैसा करना है, तो अब ठीक है, जैसा व्यवहार आदमी के साथ हो रहा है वैसे रास्ते में कहीं सांप मिल जाए तो उसके साथ भी वैसे व्यवहार कर लेना भाई। लेकिन वो उसको नहीं पता है कि उसे कैसा व्यवहार कर, उसने तो शास्त्र नहीं पढ़ा है ना, उसने तो सत्संग, तो वो फिर अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेगा। तो इसलिए बाह्य व्यवहार तो पहचान के अनुसार होते हैं, लेकिन दृष्टि में कोई दोष नहीं होना चाहिए। दृष्टि के लिए बोलते हैं सर्वत्र तम समचित्तः भव।
शत्रु मित्र पुत्र बंधु ना कुरु यत्नं विग्रह संधो। बोले व्यवहारिक जीवन में कोई शत्रु भी होगा, कोई मित्र भी होगा, कोई पुत्र होगा, कोई बंधु होगा। तो हमारी दृष्टि में चाहे भले कोई शत्रु नहीं है, लेकिन कोई दूसरा हमारे प्रति शत्रु भाव रख सकता है। जैसे भगवान के सहस्र नाम में भगवान का एक नाम आता है अजात शत्रु, है ना। अजात शत्रु भगवान का एक नाम है। तो अजात शत्रु माने होता है जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा, तो रावण कौन था, कंस कौन था, शिशुपाल कौन था? तो बोले कि बात ऐसी है कि भगवान की दृष्टि में तो सच में उनका कोई शत्रु नहीं है। तो भगवान कंस को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, रावण को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, कभी नहीं माना। जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, उनको भी भगवान ने अपना शत्रु नहीं माना। तो उनकी स्वदृष्टि में तो उनका कोई शत्रु पैदा हुआ ही नहीं है। लेकिन रावण उनको अपना शत्रु मान सकता है, कंस उनको अपना शत्रु मान सकता है, और शत्रु मान करके वो शत्रुवत व्यवहार कर सकता है। तो इसलिए स्वयं की दृष्टि में उनका कोई शत्रु नहीं है, ये वृत्ति उनके मन में रहती है। तो दूसरा संभव है कि उनके प्रति द्वेष का भाव रखे, शत्रु का भाव रखे। तो इसलिए बोलते हैं शत्रु मित्रे पुत्र बंधु मां कुरु यत्नं विग्रह संधौ। प्रयत्न पूर्वक किसी से संधि करना, किसी से विग्रह करना, इस सब के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। विग्रह संधि माने किसी से दोस्ती करना, किसी से दुश्मनी करना, फिर दोस्त के दोस्त से दोस्ती करना, फिर दोस्त के दुश्मन से दुश्मनी करना, ये सब चलता है। एक व्यक्ति से हमने दोस्ती करी और उसने कहा कि फला व्यक्ति मेरा शत्रु है, अब तुम्हारा शत्रु है तो मेरा भी शत्रु हो जाएगा। तो एक जगह दोस्ती हुई, फिर अब दूसरी जगह दुश्मनी भी करनी पड़ेगी, तभी तो दोस्त खुश रहेगा। तो ये जो विग्रह संधि है ये बात चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है, और इसी यत्न में व्यक्ति लगा रहता है। कल तक जो बड़ा दोस्त था, कोई मौका आया तो वही दुश्मन बन गया, काम खत्म हुआ। लेकिन ये भी बहुत दिनों तक चलता नहीं, फिर दोस्त समय बदलता है कुछ महीनों में, तो फिर वही दोस्त बन जाता है फिर से। तो अब अगर इसी ताने बाने में व्यक्ति लगा रहे तो जो उसका अनमोल समय है वो तो इन्हीं व्यर्थ चीजों में गुजर जाएगा। इसलिए कहते हैं मां कुरु यत्नं विग्रह संधौ। यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक ऐसा मत करो। कोई दूसरा तुम्हारे प्रति दृष्टि रखता है तो रखे, लेकिन जब हम यत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक ऐसा करते हैं तो उसमें अनावश्यक समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं है, उसका कोई बहुत लाभ नहीं है। इसलिए सर्वस्मिन्नपि पश्य आत्मानं, सभी में उस आत्म तत्व का दर्शन करो। सर्वस्मिन् अपि, सभी में भी जो आत्म तत्व हमारे भीतर है, जो चेतन तत्व हमारे भीतर है, वही सभी में एक ही तत्व है, ऐसा दर्शन करो। और सर्वत्र उत्सृज भेद अज्ञानम, अज्ञान जनित जो ये भेद है, अब इसका उत्सर्ग कर दो। उत्सर्ग कर देना माने त्याग कर देना। जो भेद दृष्टि है ये तो अज्ञान का ही परिणाम है। महाराज इतने तरह के भेद मनुष्य ने पैदा कर लिए हैं कि क्या कहें। हो सकता है भेद में मजा भी आता होगा,
वैसे राजनीतिज्ञों के लिए तो बड़े लाभ की बात है। राजनेता लोग होते हैं ना, उनके लिए भेद करना बहुत जरूरी है महाराज। भेद करेंगे तो उनको वोट मिलेगा। तो कोई सवर्ण के लिए लड़ाई लड़े, तो कोई दलित के लिए लड़ाई लड़े, तो जब एक वर्ग विशेष के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो हमें अपना मानेगा तो वो हमें वोट देगा। तब जिसको राजनीति करना है उसके लिए तो ये वर्ग विभाजन ठीक है। बहुत तरह के विभाजन होते हैं, लेकिन अगर कोई साधक है तो उसे इन विभाजनों में पड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी सुनने को मिलता है तो कोई जाति को लेकर के कोई बात होती है, कोई वर्ण को लेकर के बात होती है, कोई प्रदेश को लेकर के बात होती है। ये मेरे प्रदेश का है, ये उसके प्रदेश का है, ये मेरी जाति का है, ये उसकी जाति का है। ऐसा लगता है पता नहीं ये साधना कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। ये नेता बनने हुए हैं या साधु बनने हुए हैं? अरे साधु को क्या लेना देना कोई किस प्रदेश से है, किस जाति से है, किस वर्ण से है। अगर ये सब करना है तो कोई घर में कमी थी, और यही चलता रहता है वहां तो घर में, समाज में। तो इसलिए इन सब चीजों में पढ़ने में एक तो समय भी व्यर्थ होता है और कोई उपलब्धि मिल जाती हो ऐसी भी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई दूसरे प्रदेश का है, हमने दूसरा प्रदेश का मान के उससे द्वेष कर लिया तो क्या होगा? एक तरफ द्वेष भी होगा, दूसरी तरफ सुबह शाम दर्शन भी करना पड़ेगा। तो हम महाराज दर्शन तो करना पड़ेगा उठते बैठते। अब जब दर्शन करना है तो फिर प्रेम से ही करो, द्वेष से करोगे तो बार बार दिल जलता रहेगा। इसलिए ये सब भेद में पढ़ने से कोई लाभ होता नहीं है। सर्वस्मिन्नपि पश्य आत्मानं सर्वत्र उत्सृज भेद अज्ञानम। असल में जितने भी भेद हैं ये सब अज्ञान के पोषक हैं। एक तरफ तो हमारी प्रवृत्ति हो रही है कि किसी तरह से अज्ञान निकल जाए, और दूसरी तरफ ये सब क्रियाओं के माध्यम से हम उसी अज्ञान को और पुष्ट करने में लगे हुए हैं। ये तो फिर अपने धर्म के विपरीत कार्य हो गया। धीरे धीरे इंच बाई इंच वो अज्ञान मिटता जाए, छूटता जाए, इसके लिए तो व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है। इसलिए ऐसा कोई भी जीवन में कार्य करना जो अज्ञान का पोषक हो, अज्ञान को पुष्ट करने वाला हो, ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। यही तो रखते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।